अरे, एक आईडी और परचेज हो गया। ओके ठीक है, इकेनोडर्मेटा हेमिकोडेटा डन, फाइलम कोडेटा। ओके, लास्ट फाइलम है। इस फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लासेस है, सब फाइला है, ठीक ना, दैट वी विल डील इन दिस सेक्शन। ओके ठीक। ओके, कोडेटा कहने का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। ओके, नोटोकोड कहने का मतलब होता है, हाँ, नोटोकोड मीन्स द प्रेजेंस ऑफ वेल अरेंज्ड नर्वस सिस्टम ऑन डोर्सल साइड। जैसे कि हमारे पास बैकबोन है और उस बैकबोन के अंदर नर्व फाइबर अरेंज्ड है, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से नर्व फाइबर अरेंज्ड है। ओके, इसी तरीके से, है ना। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था नोटोकोड का मतलब क्या होता है ना। ओके, नोटोकोड मीन्स, कहाँ है, ठीक ना। ओके, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, है ना। नर्व फाइबर इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, दिस कोडेटा ग्रुप हैज अ नोटोकोड ऑन डोर्सल साइड। नोटोकोड समझेंगे सिंपली कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, डन, फिनिश, और कुछ नहीं, है ना। पेयर ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, गिल्स स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहने का मतलब माउथ के बगल में, फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स, ठीक है, एवरीबॉडी नोस फेरिंग्स, इट इज प्रेजेंट बिलो द एसोफेगस, है ना। विंड पाइप और फूड पाइप का दोनों मिलन है, जंक्शन है, कॉमन पाथवे है ना। सो इट हैज फेरेंजियल गिल स्लिट्स, कहने का मतलब माउथ एक होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज माउथ, और इस रीजन में, इस पार्टिकुलर रीजन में, है ना, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। गिल स्लिट्स कहने का मतलब होगा इस पार्टिकुलर एरिया में होल्स है, इस पार्टिकुलर एरिया में होल्स है, और उस होल को कवर करने के लिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, बंद करने के लिए, ओपन करने के लिए, है ना। या फिर आप समझ सकते हो स्कार्स का तरह स्ट्रक्चर है। कंसिडर करेंगे एक पाइप ट्यूब और उसमें इस तरीके से स्कार्स प्रेजेंट है। सो इस पर्टिकुलर स्कार्स को आप प्रोनाउंस कर सकते हो गिल स्लिट्स, है ना। दिस इज मेनली मीन्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, ऑक्सीजन लेने के लिए, CO2 रिलीज करने के लिए है, ओके, एज वेल एज इस पॉइंट से, इसी स्लिट से वाटर भी रिलीज आउट होता है, वाटर रिलीज आउट होता है ना, और उस वाटर में से ऑक्सीजन को ट्रैप करा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। These are bilaterally symmetrical triploblastic coelomate with organ-level organization. They possess post-anal tail and a closed circulatory system. Post-anal tail कहने का मतलब है, for example, this is anus region, ठीक ना, anus के बाद पूंछ present रहेगा। Okay, such type of tail is called post-anal tail. Such type of tail is called post-anal tail. Anus के बाद में tail present रहेगा, ठीक है, that is called post-anal tail. And closed circulatory system, closed circulatory system means what? Presence of vessels, ठीक ना, arteries और vessels present रहेगा, okay,
and this animal possesses two-chambered heart. Two-chambered heart means it will have one artericle and one ventricle. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, ये कुछ कंपैरिजन दिया गया है इस टेबल में जो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे. डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, है ना. कॉर्डेट्स के सेक्शन में लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. नोटोकॉर्ड कहने का मतलब वही बैकबोन के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, नर्व फाइबर, क्लस्टर नर्व फाइबर प्रेजेंट रहता है कॉर्डेट्स के अंदर, है ना. ओके, व्हाइल इट इज एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, वो नर्व फाइबर का क्लस्टर नहीं प्रेजेंट है उनके केस में. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल. कम ऑन. सीएनएस इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल. डोर्सल कहने का मतलब होता है बैक साइड में. ओके, वेंट्रल मींस द फ्रंट. द बेली रीजन इज कॉल्ड द वेंट्रल साइड, व्हाइल द डोर्सल साइड मींस द ऑपोजिट ऑफ द बेली, है ना, पीछे की तरफ. के पीछे की तरफ एक लंबा सा ट्यूब रन करेगा और उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, है ना. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, होलो एंड सिंगल. ठीक है ना, मतलब एक नर्व फाइबर एक्सटेंड करेगा जो कि ब्रेन से लेकर तुम्हारे टेल के स्टार्टिंग रीजन तक प्रेजेंट रहेगा, है ना. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल. सीएनएस इज वेंट्रल, बेली साइड में रहता है इन केस ऑफ नॉन कॉर्टेक्स. ओके, सॉलिड रहेगा, हॉलो नहीं रहता है, ध्यान देंगे. दिस इज सॉलिड. ओके, एंड डबल, जैसे कि मैंने बताया था आपको इसके केस में, अर्थवर्म के केस में बताया था. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे. आई एम मूविंग बैक यहाँ पे. कहाँ पे मैंने बोला था, दिखा रहे हैं. हाँ, हियर इट इज. सी, इट इज डबल ना. इस डायग्राम में देखेंगे, नर्स के केस में, हेरेडिनेरिया के केस में बताया था. ओके, सी, इट इज डबल इन नंबर. एक ये रहा, एक दूसरा रहा, है ना. दो पैरेलली रन कर रहा है यहाँ पे नर्व का क्लस्टर. ठीक है, लेकिन कॉर्टेक्स के केस में, हम लोग के केस में एक ही नर्व क्लस्टर रन करता है फ्रॉम ब्रेन टू द टिप ऑफ द, आप बोल सकते हो, वर्टिबल कॉलम. ठीक है, नेक्स्ट. फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स. फेरिंग्स से कहने का मतलब है कि लोअर पोर्शन, माउथ के नीचे वाला पोर्शन में गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे. छोटे छोटे से कटे हुए चीज दिखेंगे आपको जहां से वाटर बाहर निकलेगा, है ना. ठीक है, गिल स्लिट्स एब्सेंट रहते हैं इन केस ऑफ नॉन कॉर्टेक्स. हार्ट इज वेंट्रल, वेंट्रल साइड में हार्ट प्रेजेंट है, बेली साइड में. ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने बॉडी के अंदर भी हमारा हार्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट नहीं है, आगे की तरफ प्रेजेंट है ना. इट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, व्हाइल it is present in dorsal side in case of non-chordates. Then post-anal tail, just now I have shown you in the diagram. Post-anal tail present hai in case of chordates, while it is absent in case of non-chordates. Done. Moving further, ठीक है, chordates को डिवाइड करा गया है सब फाइलम में. ठीक है, chordates को सब फाइलम में डिवाइड करा गया है 3. ठीक है, जैसे कि यूरोकॉर्डेटा, ऑर्टिनिकेट, cephalochordata and a vertebrata. Come on, vertebrata is not the complementary to the non-chordates. Okay, non-chordate अलग चीज है, vertebrata एक ग्रुप के अंदर आ रहा है. ठीक है, सब फाइलम के अंदर आ रहा है ना. सो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, cephalochordata and vertebrata. vertebrata के अंदर हम लोग आते हैं, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एव्स, ठीक ना, ये सब आते हैं vertebrata के अंदर. तो थोड़ा थोड़ा सबका कैरेक्टर्स देखते हैं हम लोग यूरोकॉर्डेटा का, है ना. यहाँ पे
यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को टुगेदरली कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटो कहने का मतलब पहला, ठीक ना, कहने का मतलब है कि पहला कॉर्डेट्स। ये जो ट्रू कॉर्डेट्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग से भी पहले एक कॉर्डेट एग्जिस्ट करा था जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा। ओके, प्रो मींस प्रिमिटिव या पहला, पहला ज्यादा सही रहेगा, पहला कॉर्डेट। ओके, इनमें क्या होगा, इनमें जो हमारा ये है वर्टिबल कॉलम है ना, हमारे में वर्टिबल कॉलम कॉलम एडवांस है, तो प्रोटोकॉर्डेटा में वर्टिबल कॉलम एडवांस नहीं होना है ना। ओके, इसी बेसिस पे हम लोग एडवांस कहा गया है, उन लोग को प्रिमिटिव कहा गया है या फिर पहला कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मींस दे सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर। ओके, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। सी, जैसे कि मैंने बोला था प्रोटोकॉर्डेटा थोड़ा प्रिमिटिव है ना, हम लोग से प्रिमिटिव है, पुराना है, हम लोग एडवांस है, तो कुछ ना कुछ हमारे पास कैरेक्टर है जो उनके पास नहीं होगा, होगा भी तो लार्वल स्टेज में होगा, पूरे लाइफ साइकिल में नहीं एग्जिस्ट करेगा। सो सी, इन यूरोकॉर्डेटा द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में ही प्रेजेंट है। While in cephalochordata, it extends from head to tail region and persists for the life. ठीक ना, सिफेलोकॉर्डेटा के केस में नर्व प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, पूरे लाइफ साइकिल तक प्रेजेंट रहता है इनके केस में। तो ये सब पॉइंट है जहां से नीट में क्वेश्चन बनता है ना। इतना याद कर लो, इतना सॉल्व कर ले, दैट इज एनफ, है ना, और ज्यादा कुछ नहीं करना। एग्जांपल्स ऑफ सम यूरोकॉर्डेटा आर एस्सीडिया, साल्पा, डिलियोलम, है ना। एंड सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल हो जाएगा ब्रांचियोस्टोमाटा, सॉरी ब्रांचियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस जिसको बोलते हैं, या लेंस स्लिट भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर से आता है, वर्टिब्रेटा से ही आता है। ठीक है, वर्टिब्रेटा जैसे ही शब्द कहेंगे जस्ट रिकॉल योरसेल्फ, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ योर्स। ओके, सो इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बट इट इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कॉलम, है ना। हमारा जो वर्टिबल कॉलम महसूस कर पाते हैं वो प्रेजेंट है हमारे शरीर के अंदर बोनी फॉर्म में, हड्डी के फॉर्म में, है ना। इनिशियली इट इज इन कार्टिलेजिनस फॉर्म, के कार्टिलेज के फॉर्म में होता है। जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, दिस कार्टिलेजिनस फॉर्म चेंजेस इनटू बोनी फॉर्म, हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है, एज इट इज मेंशन हियर, यू कैन सी। ठीक है, द नोटोकॉर्ड was replaced by cartilaginous और bony vertebrate, ठीक ना। और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस तरीके से प्रेजेंट है जी? हाँ, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड कहने का मतलब वो हड्डी वाला स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर तो है इस तरीके से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नर्व फाइबर रन कर रहा है, बट ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो मसल से बना हुआ है, नरम है ना। ओके, हम लोग के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में, ये जो नरम वाला चीज है ये आगे चल के हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बोनी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग वर्टिबल कॉलम कहते हैं, जिसमें हड्डी नहीं रहेगा, सिर्फ मसल ही रहेगा, उसको हम लोग नोटोकॉर्ड प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे, 10 यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसका मतलब कोई बता पाएगा? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, इसका मतलब कोई बता पाएगा? एनीबडी? एनीबडी? तो कॉर्डेट्स के अंदर 3 ग्रुप है जिसमें से सिर्फ एक ही वर्टिब्रेट्स है, तो इसलिए सारे वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट्स है, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। वर्टिब्रेट नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, जो नोटोकॉर्ड है ना, दैट इज प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, वो एडवांस होकर हड्डी में कन्वर्ट हो गया, है ना। लेकिन सारे के पास तो हड्डी प्रेजेंट नहीं है ना, बट नोटोकॉर्ड इज देयर, हमारे में भी नोटोकॉर्ड रहता है, बट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज,
वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम्स में, वर्टिब्रेई में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे हड्डियों में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कहने का मतलब यही है ना। वी हैव टेल आल्सो, वी डू हैव टेल, ह्यूमन बीइंग हैज टेल, लेकिन हमारा टेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट के दौरान लॉस्ट हो जाता है ना। ओके, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे क्लास 12 में आप लोग कि हमारे बीच में और रेप्टाइल्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है। ठीक है, सिमिलैरिटीज ये है कि दे हैव टेल, वी आल्सो हैव टेल इन आवर एम्ब्रियोनिक स्टेज, लेकिन हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान वो खत्म हो जाता है ना। जो गिल्स दिखते हैं ना आप लोग मछलियों के केस में, गिल्स और गिल स्लिट्स देखते होंगे, है ना। वी डू हैव दैट गिल स्लिट्स, बट इन आवर एम्ब्रियोनिक स्टेज, है ना, जैसे डेवलपमेंट होते जाता है हमारा वो खत्म हो जाता है, वो बंद हो जाता है, ठीक ना। वी हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान वो 3 चैम्बर्ड कन्वर्ट हो जाता है 4 चैम्बर्ड, है ना। वी हैव अ स्मॉल ओपनिंग इन आवर एट्रियम, ठीक ना, जिसको हम लोग फोसा ओवैलिस कहते हैं, पढ़ेंगे आप लोग इस सेशन में पढ़ेंगे, ठीक ना। फोसा ओवैलिस कहते हैं जो बर्थ से पहले तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है, छोटा सा वहां पे एक डिप्रेशन रहता है जिसको हम लोग फोरामेन ओवैलिस कहते हैं, है ना। सो ये चीज दर्शाता है कि हम लोग भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से ही बने हुए हैं, ओके, है ना। सो इस लाइन का मतलब यही है, नोटोकॉर्ड हमारे में है ना। वी आर वर्टिब्रेट, वी आर मोर एडवांस, है ना। नोटोकॉर्ड सभी कॉर्डेट्स में रहता है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम एडवांस एनिमल्स में रहते हैं, इसलिए कहा गया है ऑल नोटोकॉर्ड्स कैन नॉट बी वर्टिब्रेट्स, बट ऑल वर्टिब्रेट्स कैन हैव नोटोकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। Beside the basic chordate character, vertebrate have ventral muscular heart, ठीक है, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड मतलब आगे चेस्ट के पास, ठीक है ना। मस्कुलर हार्ट कहने का मतलब मायोकार्डियम से बना हुआ मसल्स है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। विथ 2, 3 और 4 चेम्बर्स, ठीक है, 2 चेम्बर का हार्ट हो सकता है, 3 चेम्बर का हार्ट हो सकता है, 4 चेम्बर का हार्ट हो सकता है। 2 चेम्बर हार्ट इज प्रेजेंट इन, कम ऑन, 2 चेम्बर हार्ट इज प्रेजेंट इन, 2 chambered heart is present in fishes, 3 chambered heart present in, 3 chambered heart किसमें present है, 3 chambered heart reptiles, 4 chambered heart human being. Can you give one example of reptile which has 4 chambered heart? crocodile. Okay, good. चलिए, kidney for excretion and osmoregulation and pair appendages which may be fins or limbs, ठीक है। पेयर अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स, पेयर अपेंडेजेस कहने का मतलब 2 पैर हो सकते हैं, 2 हाथ हो सकते हैं, या फिर वो फिन्स हो सकते हैं, तैरने में मदद कर सकते हैं, ओके। तो ये सब कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हो गए वर्टिब्रेट्स के। हम रिपीटिंग वंस अगेन, ठीक ना। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चेम्बर्स, किडनी है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, अपेंडेजेस कहने का मतलब बॉडी से बाहर कुछ, ठीक है, प्रोसेसेस निकले हुए जो कि हाथ पैर हो सकते हैं, या फिर तैरने के लिए फिन्स हो सकते हैं, है ना, या फिर वो पंख भी हो सकते हैं, एनीथिंग। अब मूविंग फॉरवर्ड, क्लास साइक्लोस्टोमाटा अंडर वर्टिब्रेट्स, ओके, वर्टिब्रेट्स के अंदर, ओके, वर्टिब्रेट्स के अंदर हम क्लास कर रहे हैं साइक्लोस्टोमाटा, ओके। साइक्लोस्टोमाटा इज अ क्लास, देखते हैं इस क्लास के अंदर जो एनिमल एग्जिस्ट करता है उसका प्रॉपर्टीज क्या है, ओके। ओके, दे ऑल आर एक्टोपैरासाइट, ठीक है। एक्टोपैरासाइट, पैरासाइट कहने का मतलब यहाँ पे दैट इज नॉट ट्रू पैरासाइट, ठीक ना, 100% पैरासाइट इसको कहना सही नहीं रहेगा, है ना। एक्टोपैरासाइट ये इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा एसोसिएट करके रहते हैं बड़ी मछलियों के साथ, है ना। बड़ी मछली नहीं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। बड़ी मछलियों के बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक ना। सो दे आर एक्टोपैरासाइट टू सम फिशेस। एक्टोपैरासाइट
शेल्टर के लिए होते हैं, फूड के लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये सब कोई डिजीज कॉज करेंगे बड़ी मछलियों में, है ना, ऐसा नहीं है। तो फूड कैसे मिलता है लोग को? हाँ हाँ, क्या क्या फूड कैसे मिलता है इन लोगों को? यस सर। Okay, for example, I'm a huge fish. Okay, I'm very much powerful. है ना, आप लोग बहुत छोटे छोटे हो, आप लोग मेरे साथ घूमोगे, मैं शिकार करूंगा, ठीक ना, और शिकार का कुछ चीजें बच जाएंगी जो मैं नहीं यूज करूंगा, वो हम अपने शरीर के आसपास फेंक देंगे, अपने पेरिफेरी में फेंक देंगे, वो तुम लोग यूज कर लोगे, लाइक दैट। ओके, जब बड़ी मछली शिकार करती है ना, तो उसके शिकार का कुछ टुकड़ा वगैरह वेस्ट हो जाता है, तो उनपे ये सब डिपेंड रहते हैं, है ना, उनपे डिपेंड रहते हैं ये सब। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits. इसको gill slits कह रहे हैं ये, है ना। If you might have seen raw fish, उसमें गिल्स प्रेजेंट रहता है और गिल्स को बंद करने के लिए एक ओपरकुलम रहता है ना, बट सर्टेन फिशेस lacks that operculum, और आपको सिंपली दिखेगा कि एक पाइप है, उसमें कटा हुआ चीज प्रेजेंट है, इस कटे हुए चीज को ही गिल स्लिट्स कहते हैं, है ना। तो इसके पास 15 से 16, 6 से लेके 15 तक गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे ऑन बोथ साइड ना, दोनों साइड में प्रेजेंट रहेंगे, राइट लेफ्ट दोनों साइड में प्रेजेंट रहेंगे। रेस्पिरेशन के लिए है, गैसेस एक्सचेंज के लिए है ना, पानी माउथ से इनगल्फ करेंगे और उस पानी में से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेंगे और पानी को रिलीज करने के लिए होता है ना। मछली को देखते हो ना, हमेशा दे यूज्ड टू कंज्यूम वाटर एवरी टाइम, वो पानी पीते नहीं है, उस पानी में से ऑक्सीजन को फिल्टर आउट कर लेते हैं, है ना, ओके, और गिल से बाहर निकाल देते हैं। नाउ इफ वी हैव दैट प्रॉपर्टी, लिसन केयरफुली, if we have that property, then what will happen? Or if we could devise something like that, ठीक ना, where the water will enter from one side and from that water we would be able to trap oxygen and we will release water without oxygen. So what would be its significance? हम लोग पानी में घर बसा लेते। Oh, cool, very good. पानी में घर बसा लेंगे, है ना, वो अपने नाक में डाल लेंगे छोटा सा डिवाइस को। Yes, that is possible, ठीक ना, but we cannot construct house in water, but we can be there in water for 1 hour 2 hour, है ना, इतने देर तक हम रह सकते हैं, then we don't have to carry oxygen cylinders, है ना। It is obvious that we won't be able to survive in water because that is very, very salty, है ना, हमारा बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगा ज्यादा देर तक सल्टी वाटर और 100% प्योर वाटर। लेकिन जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम इतना बोझा ढो के जाते हैं पानी के अंदर, वो तो नहीं लेना पड़ेगा ना, है ना, ठीक है। इतना छोटा सा डिवाइस होगा, हम अपने नोज में इंस्टॉल कर लेंगे या फिर माउथ में इंस्टॉल कर लेंगे, कोई डूबेगा ही नहीं। बाढ़ में क्या करेंगे, वही मास्क सबको सप्लाई कर देंगे, सब लगा के घूमते रहेंगे इधर उधर, पानी में घुस भी जाएगा, सांस तो ले सकता है, वो किनारे पे तो आ सकता है, मरेगा नहीं कोई, है ना। सो ये एक रिसर्च का पॉइंट है, कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, स्टडी करिए मछली के गिल्स में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्या चीज है जो पानी से ऑक्सीजन को ट्रैप कर ले रहा है, इज इट सम मेम्ब्रेन और इज इट सम रिसेप्टर्स which have the tendency to accept oxygen and not to accept water, है ना। रिसर्च का पॉइंट है, करेंगे आप लोग। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, हाँ। Cyclostomes have a sucking and a circular mouth without jaws. जॉ कहने का मतलब लोअर जॉ, ठीक ना, जो हम चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। साइक्लोस्टोम्स के केस में ये लोअर जॉ प्रेजेंट नहीं रहता, है ना। तो एक गोल सा माउथ रहेगा, जैसे कि एक पाइप है, पाइप के बाहर वाला ये सबसे टिप वाला पोर्शन ओपन है ना, वही माउथ का तरह एक्ट करेगा, सर्कुलर माउथ रहता है, ठीक है, जो नहीं है। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल, इट डू नॉट हैव एनी स्केल। रॉ फिश देखे होंगे आप लोग, रॉ फिश में स्केल रहता है, मतलब मांगुर मछली देखे होंगे आप लोग, इलिश माछ इलिश आई डोंट हैव आइडिया ऑफ इलिश, मांगुर देखे होंगे, कोशिया माछ बोलते हैं, एक सांप का तरह होता है ना, उनमें स्केल्स नहीं रहते हैं,
गंजी जिसको बोलते हैं, गंजी मछली, नकटी बोलते हैं, लेमन भाषा है, ठीक है, भोजपुरी में ये सब बोला जाता है, मछलियों का नाम है। उन सभी मछलियों में स्केल्स नहीं रहता है। आप देखे होंगे मार्केट में, देखे होंगे रोहू, इसमें मांगुर माछ में देखे होंगे, मांगुर में कोई स्केल्स नहीं रहता, लेकिन रोहू में रहता है, कतला में रहता है स्केल्स। सो साइक्लोस्टॉर्म्स के केस में स्केल्स प्रेजेंट नहीं रहता है, स्लिपरी होते हैं वो, है ना, स्लिपरी रहते हैं। और ज्यादातर ये मछलियां दे आर सरफेस ड्वेलर्स, बॉटम पे रहते हैं, वाटर बॉडी के बॉटम पे रहते हैं। एंड पेयर फिन्स, ठीक है। क्रैनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। क्रैनियम कहने का मतलब है स्कल, ब्रेन को जो कवर करके रखा हुआ है, ओके, ब्रेन को कवर करके जो रखा हुआ है ना, उसको क्रैनियम कहते हैं। क्रैनियम और वर्टिबल कॉलम कार्टिलेज से बना हुआ है, ट्रू बोन से बना हुआ नहीं है ना, इसलिए इनको कार्टिलेजिनस फिश भी कह सकते हैं। सर्कुलेशन आर क्लोज टाइप, ठीक है। साइक्लोस्टॉर्म्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पाउनिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पाउनिंग विद इन a few days they die. Their larvae after metamorphosis return to ocean. Spawning means laying of eggs, hatching of eggs, ठीक है। स्पाउनिंग मीन्स लेइंग ऑफ एग्स, है ना, लेइंग के बाद हैचिंग होता है, उसमें से बहुत सारे फिशलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे फिशेस निकलते हैं, सीड्स जिसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। सो इन ऑर्डर फॉर स्पाउनिंग, इन ऑर्डर फॉर रिप्रोडक्शन, दे मूव टू फ्रेश वाटर। बेसिकली दे रिसाइड इन सॉल्टी वाटर, मेरीन में रहते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में मूव करेंगे रिप्रोडक्शन के लिए, स्पाउनिंग के लिए, ठीक है। स्पाउनिंग के बाद मर जाते हैं सब, है ना, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनके बच्चे जो निकलेंगे हिच आउट होंगे मेटामॉर्फोसिस करके, फ्रेश वाटर में ही मेटामॉर्फोसिस करेंगे, एंड आफ्टर दैट मर क्यों जाता है सर? लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसका, कंप्लीट हो गया लाइफ साइकिल। जैसे कि हम धान की जिक्र करेंगे, पेडी की जिक्र करेंगे, दैट इज व्हाट, ठीक है, एनुअल प्लांट, इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन ए ईयर, विद इन ए ईयर, है ना। ये सब क्या बोल सकते हैं, इन सब को रखा गया है कैटेगरी में, that category holds that plant or that animal which used to reproduce only once in its life cycle, lifespan, ठीक ना। स्पॉनिंग मोनोचेसियल का मतलब बोलते क्या हैं होता उसको, है? हाँ हाँ, क्या क्या स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है? spawning means the laying of eggs and the hatching of eggs, spawning, ठीक है, that is spawning, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया, इसके बारे में बता रहे थे। यस सर। इसका मतलब समझा रहे थे यार हम। स्पाउनिंग का मतलब तो हो चुका था, लेइंग ऑफ एग्स और हेचिंग ऑफ एग्स, है ना। और कुछ बता रहे थे, फ्यू डेज दे डाई, हाँ, ओके ओके ओके, इसके लिए टर्म है, क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे, है ना। मोनो एंड पॉली, ठीक है, टर्म्स आर यूज्ड, डू नॉट, ठीक ना। monoparietal, polyparietal, something like that. I'm not recalling the name right now, है ना। So इस तरीके का ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जो अपना लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना, एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे फिर मर जाएंगे वो सब, ठीक है। और देखेंगे इसमें से जो पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो पूछेंगे, एनीबॉडी? एनीबॉडी? किसी को कुछ डाउट है इस पार्टिकुलर पॉइंट से पूछेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा ट्रोमाइजोन, लेम्प्रे एंड मिक्सिन। मिक्सिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से।
Yes, that is monocarpic and polycarpic. Yes. Okay. Monocarpic plant and polycarpic plant. Etioparity, Semelparity synonyms है animals के लिए. ठीक है, जो अपने लाइफ साइकिल में एक बार ही रिप्रोड्यूस करेंगे, कोई है बार बार रिप्रोड्यूस करेगा. सो यहाँ पे साइक्लोस्टोम्स के केस में है ना, ये बस एक बार ही रिप्रोड्यूस करेंगे. इटियोपैरिटी बोल सकते हैं, मर जाएंगे एक बार रिप्रोडक्शन करने के बाद. ठीक है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड. कॉन्ड्रियोकाइट्स, क्लास कॉन्ड्रियोकाइट्स. कॉन्ड्रियोकाइट्स थोड़ा सा एडवांस होना है ऑन कंपैरिजन टू साइक्लोस्टोम्स. ठीक है, देखते हैं क्या क्या है. They are marine animals, streamlined body, cartilaginous endoskeleton. Endoskeleton अंदर की हड्डी जो होगा वो कार्टिलेज की फॉर्म में रहेगा. ट्रू बोन्स नहीं प्रेजेंट रहने हैं, है ना. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली. कम ऑन, टेल मी, वेंट्रल पोजीशन में माउथ प्रेजेंट रहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग दिस वन. ठीक ना. सो यहाँ पे माउथ कौन से रीजन में प्रेजेंट रहेगा? कौन, ए रीजन में या बी रीजन में? ठीक है, हियर दे हैव यूज्ड द टर्म माउथ इज लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड. कम ऑन, ए वाले जगह पे होगा या बी वाले जगह पे होगा माउथ? बी. ओके, बी. दिस इज वेंट्रल रीजन, दिस इज डोर्सल रीजन, है ना. तो माउथ लोअर पोर्शन में रहता है. माउथ इनके लोअर पोर्शन में रहेगा, मींस समथिंग अराउंड हियर, इसके आसपास माउथ रहेगा. ओके, यहाँ पे माउथ रहेगा. देखते हैं, सी हियर. देखो इसके केस में माउथ कहाँ पर प्रेजेंट है? नीचे की ओर प्रेजेंट है ना. माउथ इज लोकेटेड वेंट्री. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना. मतलब नर्व को बंद किया हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्वल स्टेज में ही आता है. ठीक है. बी में तो ऐसा माउथ नहीं है इसका. क्या 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 नहीं है? डायग्राम बी में ऐसा माउथ तो नहीं है. ओके, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन माउथ होगा तो उसका लोअर पोर्शन में ही रहेगा. ठीक है, लोअर पोर्शन में ही रहेगा, सटा हुआ रहेगा, है ना. सटा हुआ रहेगा. आपको रहू का माउथ देखे होंगे, है ना, और मांगुर का भी माउथ देखे होंगे. तो मांगुर वाला माउथ नीचे की तरफ ज्यादातर रहता है ना. जो लोअर जो होगा वो पतला सा रहेगा, बहुत नीचे रहेगा, है ना. जरूरी नहीं है कि एकदम लोअर में ही रहे, पतला सा जो भी हो सकता है, थिन जो भी हो सकता है. नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है. ठीक, हटाओ. गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड विदाउट ओपरकुलम. ओपरकुलम कहने का मतलब गिल्स कवर नहीं रहेगा, जो कि रहू माछ में रहता है वो नहीं रहेगा इसके अंदर, है ना. द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लाकोइड स्केल्स. प्लाकोइड स्केल्स कुछ इस तरीके से स्केल्स रहते हैं. ठीक है, ये दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये धंसा हुआ रहता है बॉडी में, ये बॉडी में धंसा हुआ रहता है, इम्बेडेड रहता है, ये हम देख पाएंगे. सो दिस इज प्लाकोइड स्केल्स. एक होता है क्लेडोइड स्केल. क्लेडोइड स्केल्स रहू मछली में होता है, जो आपने देख रखा होगा. ओके, टीथ आर मॉडिफाइड प्लाकोइड स्केल्स. हाँ, टीथ आर मॉडिफाइड प्लाकोइड स्केल व्हिच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, है ना. सो इनका जो दांत होगा वो प्लाकोइड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन हो रखा है और बैकवर्ड डायरेक्टेड रहेगा. फॉर एग्जांपल ये माउथ है, ये ओपनिंग है माउथ का, है ना. तो माउथ इनका इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा. दांत इसका इस तरीके से रहेगा, है ना. इस तरीके से दांत प्रेजेंट रहेगा. देयर जो आर वेरी पावरफुल, है ना. दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस. प्रेडेशियस कहने का मतलब प्रे, है ना. ज्यादातर दूसरे एनिमल्स को ही किल करके खाते हैं. कुछ होते हैं जो घास खाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर दूसरे एनिमल्स को ही किल करके खाएंगे. मछली को किल करें या फिर किसी दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स को किल करके खाएं. ठीक है, प्रेडेटर्स दे आर. Due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking, है ना. जैसे कि कोई कौवा, कोई पक्षी उड़ रहा है हवा में, उसके पास तो कोई उड़ाने के लिए कोई हाइड्रोजन
बलून तो नहीं लगा हुआ है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कौवे को कंटिन्यूअसली या फिर कोई बर्ड को कंटिन्यूअसली एयर में रहने के लिए, ठीक है, विंग को कंटिन्यूअसली ब्लो करना पड़ेगा, है कि नहीं। उसी का तरह इसको, इन मछलियों को कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर लेयर में रहने के लिए स्विम करना पड़ता रहता है। एयर ब्लडर नहीं है एक पर्टिकुलर लेयर में जाके सिचुएट हो जाए, है ना, एयर ब्लडर नहीं है। ये स्विमिंग करना छोड़ दे तो धीरे 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 ये जमीन के नीचे जाके बैठ जाएंगे। नेक्स्ट, हार्ट इज टू चेम्बर्ड, याद रखेंगे ये फिशेस के केस में, ओके, साइक्लोस्टॉम्स के केस में, कॉन्ड्रियोकाइट्स के केस में हार्ट टू चेम्बर्ड है, वन आरिकल एंड वन वेंट्रिकल। हटाइए, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। टॉर्पिडो फिश है, उसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, आपने बहुत सारे कार्टून्स में देखे होंगे, फिल्म में देखे होंगे, कॉमिक्स में पढ़े होंगे कि मछलियां हैं जो करंट मारती हैं, है ना, दैट इज एक्चुअली द टॉर्पिडो। इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, दे हैव द टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। सम ऑफ देम पोजेस पॉइजनस स्टिंग, डंक मारने वाला। ट्राइगोन है, they are cold blooded animal, means cold blooded means everybody knows cold blooded, they cannot maintain their constant body temperature as we do, है ना। sexes are separate, means they will have male and female, है ना। in male pelvic fins bear claspers, okay, मेल के पेल्विक फिन्स में, पेल्विक फिन्स कहने का मतलब पीछे वाले फिन्स में प्रेजेंट रहते हैं क्लास्पर्स, ठीक है, ओके। क्लास्पर्स का मतलब मैं बता रहा हूं, ठीक है, इट इज मेनली मीन फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए होगा, ठीक है, ओके, मेटिंग पर्पस के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए होता है ये क्लास्पर्स, ठीक ना। कहने का मतलब यहाँ पे डोर्सल वाले रीजन में मेंशन करा गया है ना, पेल्विक फिन्स ये वाला, ठीक ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेक्सुअल कुछ स्ट्रक्चर होंगे, एलोंगेटेड पीनस का तरह कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग क्लास्पर्स कहते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यस, यदि क्लास्पर्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन इंटरनली होना है ना, okay, and many of them are viviparous. Viviparous means they will give birth to the baby directly, है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा इनके शरीर में, एंड दे विल गिव राइज टू अ यंग फिश, ओके, बेबी फिश। कुछ कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो एग ले करती हैं, स्पाउनिंग करेंगी, एग में से एक का हेजिंग होगा, देन दे विल गिव बर्थ टू सॉरी फ्रॉम दैट एग द यंग वन विल रिलीज आउट, है ना, इस तरीके से। लेकिन इसके केस में मैक्सिमम क्या होते हैं, विविपेरस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ एग्जांपल है। स्कॉलियोडन डॉगफिश जिसको कहा जाता है, प्रेस्टिस, साफिश, साफिश ये रहा, यहाँ पे देखे होंगे ना, एक ये साफिश है, प्रेस्टिस, ठीक ना। साफिश इसलिए कहा गया है, आरी का तरह इसका माउथ होता है, ठीक ना, सामने वाला जो पोर्शन है वो आरी का तरह है, इसलिए इसको साफिश भी कहा जाता है। भी है कुछ डॉग फिश क्यों बोला जाता है, ये तो डॉग की तरह दिख नहीं रहा है। ओके, दांत इसका उस तरीके से प्रेजेंट होगा, हो सकता है ना, शिकार करता होगा उस तरीके से, ओके, इसीलिए। नेक्स्ट क्या है और कुछ है, कार्पोडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन, स्टिंगरे, है ना, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ कॉन्ड्रियोकाइट्स। अगला क्लास देख रहा हूं मैं, ऑस्टियोकाइट्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया,
इट इज बोनी स्केलेटन। आप घर जाके काम करेंगे, इन तीनों मछलियों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, ये बनाओगे, चार्ट बनाएंगे। ओके, फिन्स किस तरीके का है, कहाँ पर है, स्पेशल स्ट्रक्चर, स्केल्स किस तरीके से है, माउथ है, ठीक है, कुछ स्पेशल फीचर्स है, ये सब मेंशन करेंगे। ओके, ये सब काम आपको करना है तीनों फिशेस के बारे में। दे आर स्ट्रीमलाइन बॉडी, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। टर्मिनल कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल दिस इज माउथ, यहाँ हो टिप पे, ठीक ना, टिप पे माउथ प्रेजेंट रहेगा। दे हैव 4 pairs of gills, 4 pairs of gills which have covered by an operculum। 4 pairs कहने का मतलब ऑल टुगेदर 8 गिल्स होंगे, है ना, और उस गिल्स को कवर किया गया रहेगा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको operculum कहा जा रहा है ना। ऑन ईच साइड रहने देंगे, हाँ ठीक है। स्किन इज कवर्ड बाय, ठीक है, साइक्लोइड और टीनोइड स्केल। साइक्लोइड और टीनोइड स्केल इस तरीके से होते हैं, यू शेप में होंगे इस तरीके से, है ना, जो रहू में आप देख पाते हैं। एयर ब्लडर रहता है जो बैलेंसी मेंटेन करने में मदद करता है। देखे होंगे आप लोग के घर कभी फिश आया होगा तो व्हाइट कलर का कुछ बलून का तरह स्ट्रक्चर दिखता है, व्हाइट कलर बलून स्ट्रक्चर दिखता होगा मछलियों के अंदर, दैट इज द एयर ब्लडर, है ना। एयर ब्लडर होने के चलते बैलेंसी मेंटेन होता है। ओके, हार्ट इज 2 chambered, auricle ventricle, they are cold blooded animals, sexes are separate, fertilization is usually external, ठीक है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। कमान, इसमें से कोई कुछ समझ में नहीं आया हो पॉइंट, सब डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई गेस। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं ना। एग्जाम्पल देखते हैं, मरीन एग्जाम्पल है एक्सुइट्स। हो ओके, ठीक है। मरीन कहने का मतलब जो समुद्र में रहेंगे, ठीक ना, मरीन वाले का एग्जाम्पल। ऑक्सिकाइटिस, फ्लाइंग फिश जिसको कहते हैं, हिपोकैम्पस जिसको सी हॉर्स कहा जा रहा है, ठीक है। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला ऑस्टियोकाइट्स हो जाएंगे। लेबो, रोहू जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, कातला है, ठीक है। क्लारियास है जिसको मांगूर कहते हैं। एक्वेरियम में हम लोग जो पालते हैं मछलियां, दैट इज बेटा। फाइटिंग फिश जिसको कहते हैं, टेरोफाइलम। एंजल फिश जिसको कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नीट से यही बनेगा कि भैया एक्वेरियम में पाले जाने वाले मछलियों का नाम बताइए, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको टिक करना होगा, फिनिश, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। मांगुर इस ऑस्टियोसाइट्स का एग्जांपल है। यस, अरे मांगुर खाया नहीं है, हड्डी प्रेजेंट रहता है बीच तो में। इसके स्केल्स नहीं होता है ना सर? उससे क्या एक्सेप्शन है, ये तुम्हारा प्रिमिटिव वाला एनिमल होगा, प्रिमिटिव वाला ऑस्टियोसाइट्स है। इट्स अ लिंकिंग जंक्शन कॉन्ड्रियोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स के बीच में, है ना। मांगुर खाए होंगे, देखे होंगे, उसमें एक हड्डी रहता है, उसका जो कांटा रहता है ना, वो हड्डी से बना हुआ रहता है, कार्टिलेजिनस नहीं रहता है। ठीक है, शार्क के केस में भी तो नहीं रहता है स्केल्स। खैर, शार्क बिलोंग्स टू द डिफरेंट कैटेगरी, से पहले वाला कैटेगरी में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मींस दोज हु लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, ठीक है, उसको एम्फीबियंस प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एज द नेम इंडिकेट्स, डुअल बॉडी। एम्फी मतलब होता है डुअल, बायोस मतलब लाइफ, 2 जगह लाइफ कंप्लीट करने वाले एनिमल, ठीक है, पानी में भी और जमीन पे भी, ठीक है, इसलिए इसको हम एम्फीबियंस कहते हैं।
mostly have two pairs of limbs. Body is divided into head, mundi, trunk. ट्रंक उस रीजन को कहते हैं जहां से लिम्ब स्टार्ट होता है. यहाँ पे इसको ट्रंक कहेंगे, यहाँ पे इसको ट्रंक कहेंगे, ठीक ना. टेल में बी प्रेजेंट इन सम, किसी में हो सकता है किसी में नहीं होता है. मेंढक में रहता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक ना, बाद में खत्म हो जाता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान. एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट रहती है बिना स्केल्स के. मॉइस्ट रहने का मतलब ये है कि they absorb oxygen from air, they absorb oxygen from surrounding, है ना. मेंढक देखे होंगे कि उसका भी स्किन जो होता है वो चिपचिपा सा रहेगा, स्लिपरी रहता है ना. वो इसलिए है एयर को ट्रैप कर सके. स्केल्स नहीं प्रेजेंट रहता है. स्केल्स के अंदर मतलब रूखा रूखा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहेगा के ऊपर, चिपचिपा सा रहेगा, स्लिपरी रहते हैं. द आईज हैव आईलिड, बंद करने के लिए, आंखों को बंद करने के लिए आईलिड्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना. एट टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, इसको टिम्पेनम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है. हमारा ईयर बोलते हैं हम लोग, ठीक ना. यदि कान का पीना हटा दे, है ना, तो हमारा भी क्या रहेगा, कान फ्लैट रहेगा. इसको टिम्पेनम भी कह सकते हैं हम लोग, है ना. एट टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन, कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट. Okay, this is important. Cloaca is that region जहाँ पे urinary reproductive open into a common chamber called cloaca. ठीक है. ह्यूमन बीइंग के केस में देखेंगे, ओके, सो फीमेल के केस में 3 ओपनिंग प्रेजेंट रहते हैं. ओके, यूरिनरी सिस्टम ओपनिंग एक जगह रहेगा, एक्सक्रीशन के लिए एक जगह रहेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग जगह रहेगा. 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल. मेल के केस में 2 ओपनिंग्स रहते हैं, एक्सक्रीशन के लिए, है ना, और यूरिनेशन के लिए. वहां पे यूरिनेशन और रिप्रोडक्शन के लिए एक ही ओपनिंग रहता है मेल के केस में, है ना. बट इन केस ऑफ एम्फीबियंस, है ना, रिप्रोडक्शन के लिए भी एज वेल एज यूरिनरी के लिए, ठीक है, एक ही ओपनिंग है जिसको क्लोका कहते हैं, ठीक है. हाँ, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स और लंग्स एंड थ्रू स्किन, ठीक है. गिल से भी हो सकता है, लंग से भी हो सकता है, स्किन से भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इन विच सिचुएशन दे आर, है ना. गिल्स यूज करेंगे जब पानी में रहेंगे, स्किन यूज करेंगे जब पानी में रहेंगे, लंग्स का इस्तेमाल करेंगे जब एयर में रहेंगे, हवा में रहेंगे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेंगे. हार्ट 3 चेम्बर है, 2 एरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. कम ऑन, 2 आर्टरी एरिकल रहेगा, 1 वेंट्रिकल, मतलब कि उनका हार्ट कुछ इस तरीके से रहना है, ठीक ना, इस तरीके से. हाउ मेनी, 2 auricle and 1 ventricle, इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से, ठीक है. ये आट्रियम, आट्रियम, ये वेंट्रिकल, आट्रियम, आट्रियम, वेंट्रिकल, इस तरीके से पढ़ाएंगे. इसका जब हार्ट का इवोल्यूशन पढ़ाएंगे ना, उसमें बताएंगे 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 3.5 चैम्बर, ये भी बताएंगे, ठीक ना. These are cold-blooded. Cold-blooded means they cannot regulate their body temperature constant. Sexes are separate. Fertilization is external. Oviparous and development is indirect. अंडे से, एग से यंग वन और बाहर निकलेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा, ठीक ना, फिर बाद में जाके एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल दे रहे हैं, बुफो जिसको टोड कहते हैं, राना को फ्रॉग कहते हैं. टोड और फ्रॉग में डिफरेंस क्या है? टोड और फ्रॉग में डिफरेंस क्या होगा? टोड बड़ा होता है और इसमें रफ रफ. वेरी गुड, ठीक ना, उसका स्किन मॉइस्ट नहीं रहता है ना, रफ रहता है. हाया, that is called tree frog. Hyla, that is tree frog. Salamander, Ichthyophis, limbless amphibia. Ichthyophis का डायग्राम दिखाया जाए.
ये रहा, जिसको कुशिया मांस भी बोलता है, लोग खाता भी है शायद बहुत लोग। नहीं, इसको खाया नहीं जाता है शायद। दिस इज इक्तियोफिश। नो, दिस इज नॉट एडिबल। सांप का तरह दिख रहा है ना, दिस इज इक्तियोफिश। क्वेश्चन आ सकता है, कोई लिम्बलेस एम्फीबिया का नाम बताइए, then it is ichthyofish. Moving forward, क्लास रेप्टाइलिया। ठीक है, क्लास और रेप्टाइलिया, रेप्टाइल के बारे में सब जानते हैं। सी धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। पानी में रहते थे ऑर्गेनिज्म, धीरे धीरे पानी जमीन पे रहने लगे, अब फिर सीधा जमीन पे रहने लगा, है ना। The class name refers to their creeping and crawling mode, movement। ठीक है, लैटिन में ही इसका मतलब है क्रीप और क्रोल करना। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ड्राई सूखा सूखा रहते हैं। ओके, कॉर्निफाइड स्किन कहने का मतलब हार्ड स्किन रहेगा। ओके 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 स्वेट ग्लैंड्स वगैरह नहीं प्रेजेंट रहेंगे इसमें। याद रखेंगे, दे हैव ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ठीक है, कॉर्निफाइड का मतलब लिख लेंगे, हार्ड स्किन। ठीक है, हार्ड स्किन with no sweat gland, that will do। epidermal scales और scutes are present, scales present रहेंगे, जैसे देख पाओगे आप हार्ड कवरिंग सांप में देखे होंगे, स्केल्स प्रेजेंट रहता है छोटा छोटा सा, है ना। they do not have external ear opening। टिम्पैनम represents ear, मेंढक का तरह ही होता है, हमारे अंदर हमारे पास जो कान होता है ना, ईयर पिन्ना, उस तरीके से नहीं रहता उनमें। limbs when present are two pairs, रहेगा तो दो पैर में, नहीं तो नहीं रहेगा। यूजुअली 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल, एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपियाड, नीट भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स कहने का मतलब क्या होगा जी, cold blooded, they cannot maintain their constant body temperature, है ना। snake lizard shed their scales, हाँ, snakes and lizard shed their scales as skin cast। ठीक ना, नए स्किन पाने के लिए, क्योंकि पुराना स्किन क्या बोलेंगे, थॉर्न आउट हो जाता है ना, प्रोटेक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाता है, इसीलिए पुराने को छोड़ देते हैं, नए डेवलप करते हैं। Sexes are separate, fertilization internal, they are oviparal, development is direct। इसमें से कोई कुछ खास चीज तो नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें से? ठीक है, बहुत सारा मैकेनिज्म है स्किन हटाने का, केचुला छोड़ने का, है ना। बहुत सारी जगह पे आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया है कि उसके ऊपर वाले लेयर में बहुत सारे पैथोजेंस प्रेजेंट रहते हैं, जो कि फर्दर उसको नुकसान पहुंचाते हैं, डिजीज पहुंचा सकते हैं, इसीलिए अपना स्किन को हटा देता है ना। मेनी एक्सप्लेनेशंस आर देयर फॉर दिस। हाँ जी, बोलेंगे। So snakes and lizards shed their scales as a skin cast, मतलब यही तो मैं बता रहा हूँ, अपने अपर वाले स्किन को, ठीक है ना, जिसको केचुला बोलते हैं, केचुला छोड़ना बोलते हैं लेमन भाषा में, है ना, अपर लेयर को हटा देते हैं, रिमूव करते हैं,
है ना, रिमूव इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि हमारे स्किन के ऊपर कुछ पैथोजेंस बैठे हैं, है ना, एंड इन ऑर्डर टू गेट रिड फ्रॉम दैट पैथोजन, है ना, वो शेड कर देते हैं अपने स्किन को, मतलब कि लेयर को हटा देते हैं। ये एक एक्सप्लेनेशन है, ये एक एक्सप्लेनेशन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है ना। अब मान के चलो अपर वाले स्किन का टेम्परामेंट खत्म हो गया, प्रोटेक्शन कैपेसिटी खत्म हो गया, तो उसके केस में भी क्या करते हैं, स्किन को ये शेड ऑफ कर सकते हैं और करते हैं, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन से लेना देना है। और चूंकि ये बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, है ना, तो इनको बार बार करनी पड़ती है, इस तरीके से एक्सचेंज करना पड़े, शेड ऑफ करना पड़ता है और नए स्किन का डेवलपमेंट करना पड़ता है। ठीक है, आगे बोलेंगे। स्किन कास्ट मतलब रिमूवल ऑफ ओल्डर स्किन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू वन बिलो इट। ठीक है, नेक्स्ट टर्टल क्वेश्चन। और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस है? ठीक है, शेप पे डिफरेंस होता है, हैबिटेट पे डिफरेंस होता है, साइज पे भी डिफरेंस होता है। दे आर बोथ आर डिफरेंट स्पीशीज। साइज बड़ा बड़ा होता है ना, साइज में भी डिफरेंस होता है टर्टल और टॉर्टोइज में। ठीक है, कोई एक रहता है पानी में ज्यादातर रहता है, साइज बड़ा रहता है। ठीक है, टॉर्टोइज ज्यादातर देखे होंगे बड़ा रहता है ना, उसका जो पैर वगैरह होता है वो सिलिंड्रिकल शेप में रहता है। टॉर्टोइज देखे होंगे आप, कछुआ ये जो पालते होंगे आप लोग एक्वेरियम के अंदर, फ्लैट रहता है उसका पैर, ठीक ना, ज्यादातर पानी में रहता है ना, ये डिफरेंस हो गया। ठीक ना, और भी है, देखो ना कि देखेंगे कुछ कुछ ये भी डिफरेंसेस है कि जो टोटोइस है जो हम देख पाते हैं बड़ा बड़ा, बोलते हैं ना 2000 साल 3000 साल तक जीवित है, 2000 नहीं 200 इयर्स 300 इयर्स तक जीवित है ना। टोटोइस बड़े बड़े जो होते हैं वो अपना मुंडी को शेल के अंदर छिपा सकते हैं, टोटली छिपा सकते हैं, लेकिन जो टोटोइस होते हैं ना वो छिप नहीं पाते, एक पार्शली छिपा पाते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट है, डिफरेंस है। सर रेप्टाइल्स में मैंने सर बोला ये पैडल्स में। क्रोकोडाइल एंड हाँ, एलिगेटर में क्या डिफरेंस होता है? किसमें किसमें? क्रोकोडाइल और एलिगेटर में? क्रोकोडाइल और एलिगेटर सेम स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना, एक होता है पार्शली पानी में रहना, एक होता है 100% पानी में रहना। तो दोनों में से माउथ कौन में भी 100% पानी में माउथ रहता में भी है? डिफरेंस होता है, पानी में रहते हैं, लेकिन एक होता है ज्यादातर पानी में रहता है, एक होता है कि पार्शली पानी में रहेगा फिर फ्रिक्वेंटली पानी के बाहर आएगा। बॉडी साइज में भी डिफर होता है। ओके, और पूछेंगे जरा। ठीक है, जैसे कि एक डिफरेंस में देख पा रहा हूँ, एलिगेटर हैव यू शेप्ड फेस, ठीक ना, while crocodile have cylindrical and V shaped। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, बोथ आर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, है ना, अलग अलग स्पीशीज के होते हैं, एक ही स्पीशीज के नहीं होते हैं सब। ठीक है, और पूछेंगे जरा।
इसको खा रहा फिर है। 2 ही क्लास बाकी है सर, इसको आज खत्म कर दीजिए। हम्म। क्रोकोडाइल होते हैं, बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एलिगेटर, है ना। ये बहुत ही जायंट होते हैं ये सब। एलिगेटर का माउथ ज्यादातर पतला होता है। ओके। एंड सर वो जो कैमेलियन होता है वो रियली में अपना सर कलर चेंज करता है क्या? हाँ, उसके पास वो टेंडेंसी होती है ना, कैमोफ्लेज करने की टेंडेंसी उसके पास रहती है। सारे स्पीशीज के पास नहीं रहता है, कुछ कुछ स्पीशीज के पास ही रहता है। सो किलॉन, टर्टल, टिस्ट्यू, टोटोइस, कैमेलॉन, टोई लिजर्ड करा गया है, कालोटिस व्हिच इज गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, alligator, alligator, Hemidactylus, that is wall lizard, poisonous snake, that is naja naja, ठीक ना, Bangarus, correct, this is सांप, okay, correct, सांप है, इंडियन स्नेक है, ठीक है, विप्रा, वाइपर, ये सब डेंजरस स्नेक है, okay, पॉइजनस, हाईली पॉइजनस है ये सब, करेक्ट, ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट इज एव्स, ठीक ना, एव्स दे आर क्या बोल सकते हैं, मोस्टली रिसाइडिंग इन ऑन ट्रीज, है ना, ज्यादातर ये उड़ने वाले जानवर होते हैं, लेकिन सारे एव्स उड़ नहीं पाते हैं। कि दे the characteristic feature of apes are the presence of feathers and most of them fly except flightless bird, ostrich, और कुछ एग्जांपल Penguin. फ्लाइटलेस बर्ड का कीवी है, और कुछ पेंगुइन, ऑस्ट्रिच। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, है ना। पेंगुइन आल्सो कम्स अंडर बर्ड, ओके, बर्ड में ही आते हैं वो सभी, बर्ड फैमिली में ही आते हैं, बर्ड क्लास में ही आएंगे। दे कैन नॉट फ्लाई, दे पोजेस बिग, बिग कहने का मतलब ठोर बोलते हैं, है ना। ये देखो मैंने पक्षी बना दिया, ठीक है। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, आगे वाला जो हाथ पैर है वो पंख में मॉडिफाई हो रखा है। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्केल्स कहने का मतलब मुर्गा का टंगड़ी कभी खाए हो तो देखे होंगे आप लोग, इस तरीके से छोटे छोटे से स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। सो प्रीचिंग के लिए, वॉकिंग के लिए रहता है उनका हाइंड लिम्स, ठीक है। स्विमिंग और क्लास्पिंग, ठीक ना, हटाएंगे। क्या है यहाँ पे, द थ्री ब्रांचेस और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस, सॉरी, ठीक ना, पकड़ने के लिए, ये ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए होते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, नो ग्लैंड इज प्रेजेंट, ठीक ना, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ देयर टेल, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं टेल पे, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिप्रोडक्शन से लेना देना है इसको। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, ठीक है, ऑसिफाइड कहने का मतलब बोनी। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन मतलब अंदर की हड्डी, जो शरीर के अंदर जो हड्डी होगा वो क्या बना, हड्डी से बना, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहेगा। एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज, जिसको हम लोग न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। बड़े बड़े जो हड्डी होंगे उसमें होल्स प्रेजेंट रहेंगे, एयर भरा हुआ रहता है। एयर भरने के चलते इसका ओवरऑल वेट जो होता है वो घट जाता है, जिसके चलते ये आसानी से उड़ पाते हैं हवा में। The digestive tract of bird has additional chamber, the crop and the gizzard, ठीक है। क्रॉप और गिजार्ड एक एक्स्ट्रा चेम्बर है, ठीक ना, और क्रॉप और गिजार्ड के मदद से ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं, क्रश करते हैं, है ना, मैकेनिकल क्रंचिंग होती है, ये खाने को निगल जाते हैं। देखे होंगे आप लोग, मुर्गी को दाना देते हैं या फिर कबूतर को दाना देते हैं तो चबाता नहीं है, डायरेक्ट निगल गर्दन जाता में है, स्टोर कर लेता है। हाँ, ठीक ना, निगल जाता है। सो क्रश तो करना है ना, जैसे कि आटे में, सॉरी, आटा को बनाया जाता है चक्की में पीस के, गेहूं को पीसा जाता है तब जाके आटा निकलता है, तो उसी का तरह क्रॉप और गिजार्ड मदद करता है इन
जो फूड पार्टिकल्स जो कंज्यूम करा क्रश करने में, ठीक ना, ओके, अच्छे से मिक्स होता है, टूटता है, ठीक है ना, मैकेनिकली क्रश करी जाती है क्रॉप और गिजार्ड में। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड एंड दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, है ना। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पिरेशन इनमें लंग से होना है। एयर से कनेक्टेड लंग सप्लाई, रेस्पिरेशन हटाइए, सब है। ओविपेरस डेवलपमेंट, ओविपेरस मींस दे विल ले एग, है ना, एंड देन hatching process will go, and after hatching, ठीक है ना, the young one comes out. कुछ एग्जांपल है इसका, कॉर्वस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है, कोलंबा, पिटिकुला, स्ट्रुथियो, पावो, एप्टिनोडाइटिस, नियोफ्रॉन। याद रखेंगे सबका जूलॉजिकल नाम एज वेल एज द कॉमन नेम, एनीथिंग may ask in the exam. नेक्स्ट क्लास द एडवांस क्लास दैट इज मैमलिया, ठीक है। मैमल का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है इट इज मैमरी ग्लैंड, ठीक ना। मैटरनल केयर, दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट, पोलराइज केव्स में पाया जाता है, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कुछ एग्जांपल दे सकते हो जी इसका, ये ना, ये वाला इसका एग्जांपल, अडेप्टेड टू फ्लाई, live in water. Can you recite some example for this? Bats. हाँ, Bat. bat. Okay, bat. और इसका किसका सर? ये live in water. तो पहला एग्जांपल दिया हुआ है ना, ए वही है। Blue whale. ये bat तो हो गया फ्लाई करने वाला mammal. What about the mammal residing in water? Yes sir, whale. Blue whale. Okay, good. The most unique mammalian character is the presence of milk producing gland, that is mammary gland. So, okay, mammary gland is present only with the mammals. यही इसका identifying character है, ठीक है। By which the young one are nurtured or nourished. They have 2 pair of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, hole करना, swimming, flying. The skin is of, क्या देखते हैं, कहाँ गया, mammals is unique by possessing hair. We have hair, okay. पक्षियों के पास hair नहीं है, they are feathers, ठीक है। We have hair on our skin, ठीक है। External ear और pinna are present. Pinna present है, pinna के नीचे present रहता है हमारा tympanic membrane. Tympanic membrane के अंदर आएगा external ear, है ना। Different types of teeth are present, and different types of teeth are present in jaw, है ना। इंसिजर, प्रीमोलर, मोलर, केनाइन, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत। 4 चेम्बर्ड हार्ट होंगे। होमियोथम्स कहने का मतलब warm blooded animal. Respiration is by lungs, sexes are separate, ठीक ना। Fertilization is internal, they are viviparous with few exception, then development is direct. Few exception कौन सा होगा जी? Platypus. Very good. Platypus और anteater, ठीक है। Platypus और anteater, they are egg laying mammals, okay. They are egg laying mammals. क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस मैमल, ठीक है, दैट इज हाँ ये देखो यहाँ ओविपेरस अभी बताया ना, ठीक ना। ऑर्निथोक्रैनकस विविपेरस वाला हो जाएगा। मार्कोपस दैट इज कैंगरू, ट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, मेका दैट इज मंकी, रेप्टस रेट, कैट इज डॉग, फेलिस कैट, elephant elephant equals horse, delphis common dolphin, most important Balenophthera, that is blue whale, okay. Panthera tigris, Panthera leo. Where is Homo sapiens?
दैट इज ह्यूमन। ठीक है, चलिए खत्म होता है यहाँ पे चैप्टर। ठीक है, अब देखना है कि आप लोग कितना रट पा रहे हो, लोग दिमाग में रख के कितनी चीजों को आप रट पा रहे हैं समझ के। ये अब आपका स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है ना। रिलेट करो, कोरिलेट करो एक दूसरे से, है ना। और ज्यादा कुछ इधर उधर का रेफरेंस फॉलो नहीं करेंगे। मैं फिर से वार्न कर रहा हूँ इस चैप्टर के लिए, जितने एनसीईआरटी में है उतना ही है, बाहर का नो नीड। ठीक है। कितने बजे तक क्लास है जी? 6:30 sir. 30. ओके, 2 मिनट्स लेफ्ट। सो ये टेबल इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट रहेगा। देखेंगे क्या है कैसे है, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, उसके बाद दिस समरी इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन। और एक काम करेंगे, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इस टेबल को पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। टेबल को याद हो पाए तो अच्छी बात है ना। दिस विल हेल्प यू इन नीट एग्जाम। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक ना, और कुछ नहीं। बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 11 टर्मिनल एग्जाम के लिए दिस इज इनफ। ठीक ना, ये इनफ है, ये काफी है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, छोड़े। ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको बता कंगारू दे। को अपने यंग वन को हाँ, पॉच में क्यों रखता है? ठीक है, क्योंकि उसका बेबी अभी भी अंडर डेवलप्ड है ना। उसके वुम्ब में इतना स्पेस नहीं था, है ना, कि फुल्ली 100% मैच्योर करके उसको बाहर बोर्न करे, है ना। तो थोड़ा डेवलप्ड हो जाता है तभी उसका प्रीमेच्योर बर्थ होता है। दैट इज नेचुरल, ओके, दैट इज नेचुरल। प्रीमेच्योर बर्थ होता है ना। तो अपने पाउच में रख के भी बहुत दिन तक उसका डेवलपमेंट प्रोसेस चलते रहता है। ऑब्जर्व करेंगे उसके पाउच के अंदर निपल्स प्रेजेंट रहते हैं फीडिंग के लिए, है ना। बहुत ही छोटे छोटे मतलब कि साइज वाले बेबीज को जन्म देती हैं कैंगरूस। अंडर डेवलप्ड रहते हैं, दे आर नॉट फुली डेवलप्ड, है ना। इसलिए दे यूज टू गिव मोर केयर, अपने बॉडी से अटैच करके रखते हैं ताकि प्रॉपर हीट मिलता रहे, है ना। प्रॉपर हीट मिलता रहे, बाहर नहीं रख सकते ना, चारों तरफ से घेरा हुआ है, एक बस खाली मुंडी निकलने के लिए जगह छुड़ा हुआ रहता है ना। तो दे नीड सम एक्स्ट्रा केयर देन ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन बीइंग के केस में भी क्या होता है ना, बर्थ के बाद बेबीज को जनरली मदर के बॉडी से अटैच करके रखा जाता है देर तक, उसके बाद कपड़े में लपटा जाता है। तो दैट इज इट्स ओके, नहीं भी रखेंगे मदर बॉडी से अटैच करके तो चलेगा। लेकिन बट इन केस ऑफ कैंगरू दे आर प्रीमेच्योरली बर्थ ना, babies are prematurely birth, so they need some extra care for certain days. That is why they are kept in pouches. सर ठीक ये है, फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है? platypus, flying fox, that is a name. ठीक है, that is a name of fox. ठीक है, दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स किस तरीके से दिखता है। ओके, नहीं है इसमें, इसमें नहीं। डायग्राम दिखा रहा हूँ फ्लाइंग फॉक्स का।
That is also a mammal, fox-like है. सर क्या वो उड़ता है? उड़ता मतलब क्या, पक्षियों की तरह हाँ, उड़ता होगा, इसलिए तो बोल रहे होंगे फ्लाइंग फॉक्स. ये तो चमगादड़ है. फ्लाइंग फॉक्स इसी को कह रहे हैं. ठीक है, द लार्जेस्ट फ्लाइंग फॉक्स. ठीक है, बैट लाइक ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग बोल रहे हैं फ्लाइंग फॉक्स. देखो यहाँ पे. ठीक है, बैट को कह रहे हैं. ओके, फॉक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो माउथ पोर्शन रहता है ना, शिकार करने वाला, वो माउथ की फॉक्स का तरह है. लोमड़ी का तरह होता है. ठीक है. हाँ जी, जो नए बच्चे आए थे उनके लिए मैं बोल दूं कि जो सिर्फ ये चैप्टर एक है जो कि हम लोग एनसीईआरटी से कर रहे हैं, है ना. बाकी सब चैप्टर हम लोग ठीक है रेफरेंस बुक्स के भी फॉलो करके करेंगे ना, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट है और रेफरेंस बुक में बहुत डीप दिया हुआ है, इसलिए हम वो सब फॉलो करना जरूरी नहीं समझते, है ना. तो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना. जो कि इधर उधर से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, आसान है. उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसमें करना ठीक है, यूजफुल है. इसमें डिटेल करना कोई यूजफुल नहीं है, इसलिए हम एनसीईआरटी से ही डील कर रहे हैं, है ना. सो विल स्टार्ट another chapter, the fifth chapter, day after tomorrow or in the next class. So होमवर्क जो मैं दे रखा हूँ उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे और हो सके तो फोटो क्लिक करके हमें दिखाएंगे आपको. ठीक ना. अगला क्लास कब है? 11 मेडिकल. ठीक है, अगला क्लास है आपका थर्सडे को. ठीक है, 2 दिन गैप क्यों हो गया? Why there is today's gap? ठीक है, मिलते हैं हम लोग 2 दिन बाद, है ना, विथ न्यू चैप्टर, और होमवर्क कंप्लीट करेंगे. ठीक है, कोई डाउट पूछना है किसी को? देन आई एम साइनिंग ऑफ. ओके, डिफरेंसेस कर लेंगे एनसीईआरटी से, जो मैंने कहा है डिफरेंसेस करने के लिए फिशेस के बीच में, जो स्टार्टिंग के फिशेस है उसके बीच में कर लेंगे. ठीक है, और एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ेंगे, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं छोड़ेंगे. ठीक है.